एक हेल्दी स्पर्म एक कंसीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर हम आज की डेट में इंडियन मैन या इंडियन मेल बॉडी के बारे में बात करें तो 25 से 40 मिलियन ऑन एन एवरेज उनमें स्पर्म काउंट मिलता है। 5 ऐसे घरेलू उपचार बता रहा हूं जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। एक हेल्दी स्पर्म एक कंसीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर हम आज की डेट में इंडियन मैन या इंडियन मेल बॉडी के बारे में बात करें तो 25 से 40 मिलियन ऑन एन एवरेज उनमें स्पर्म काउंट मिलता है। और जो हमारा WHO है वो क्या कहता है, वो कहता है 15 मिलियन से अबव होते हैं स्पर्म काउंट तो नॉर्मल होते हैं। बट इनमें भी बहुत सारी अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस आए, जैसे कि आपकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए और आपके स्पर्म काउंट भी अच्छे होने चाहिए। तो आज C.Fit में मैं डॉक्टर हिमांशु आज आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे घरेलू उपचार बता रहा हूँ जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले नुस्खे के साथ। जो पहला नुस्खा है वो है आपका सोना, जिसे स्लीप कह देते हैं। स्लीप आपकी अगर कमज़ोर पड़ रही है या आपकी स्लीप जो है शॉर्ट है, मान लीजिए अगर आपका जो नींद है वो ड्यूरेशन 4 घंटे का है या 5 घंटे का है, तो समझ लेना कि आपके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्यों आ सकती है उसका रीज़न मैं देता हूँ। एक पैटर्न होता है, अगर हम आज से बचपन से जैसे हम बड़े होते आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ एक टाइम ड्यूरेशन में हमको नींद आती है। नींद आने का मेथड भी यही है कि हमारी बॉडी को फिर से रीस्टार्ट कर पाए। अगर आप स्लीप चाहते हो तो इट मीन्स कि वो एक रेस्टिंग पीरियड होता है जहाँ पर हमारे हार्मोन्स, हमारी A to Z जितनी भी चीज़ें, चाहे हमारी इम्यूनिटी, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी सारी की सारी चीज़ें जितनी भी जो चल रही हैं उनको एक थोड़ा टाइम का रेस्ट मिले और रेस्ट होने के बाद वो अपने पुरानी कंडीशन या पुराने फंक्शंस पे काम करने पे लग जाए। ये एक स्लीप का पैटर्न है। अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो हमारी बॉडीज कुछ ना कुछ हैम्पर देती है या कुछ ना कुछ दिक्कत देती है। जैसे कि पहली दिक्कत होती है हमारी इम्यूनिटी पे, क्योंकि हमारा गट, मेटाबॉलिज्म सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वहाँ पर इम्यूनिटी आ जाती है। और इम्यूनिटी अगर हैम्पर होती है तो वो क्या करेगी कि आपके स्पर्म को एज ए क्या समझेगी कि बाहर की बॉडी है, और जब वो बाहर की बॉडी समझती है तो उस पर अटैक करना स्टार्ट करती है। और जब इम्यूनिटी अटैक करती है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं खुद से, और जब वो तैयार होती है तो हमारे स्पर्म काउंट को कम करती है। तो दैट मीन्स कि आपकी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे होनी ही चाहिए। तो इसलिए नींद लेना जरूरी है। अगर आप नाइट आउट पे जाते हो, नाइट पे पार्टीज करते हो और सुबह जाकर काम पे चले जाते हो तो आप अपने स्पर्म काउंट को कम कर रहे हो। तो सिंपली सुन लो और समझ लो कि सोना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड नुस्खे पे जाते हैं। सेकंड नुस्खा है हमारे पास डाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हर कोई डॉक्टर आपको कहेगा कि डाइट सुधार लो, अपनी चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके। तो ये ऐसा नहीं है कि डाइट आपके सिर्फ डॉक्टर बोलता है, इवन आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि डाइट अगर बेटर कर लोगे तो वहाँ पर आपकी सारी की सारी बॉडी वर्क ढंग से करना चालू कर देगी। तो जनरल है, डाइट क्या चाहिए? वो चाहिए प्रोटीन, क्योंकि हमारे जो स्पर्म है वो बने हुए हैं प्रोटीन के। अगर प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो प्रोड्यूस भी ढंग से कर पा रहा है। आपके स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म को बनाता है उसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन वाली चीज़ें खाकर। अलग से तो है नहीं कि अगर अब मैं बोलूँ कि आप सीधा जाकर वे प्रोटीन का डब्बा ले आओ, गलत है, ऐसा नहीं होता। तो आप सिंपल ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सिलेक्ट करो जिससे आपको प्रोटीन मिले। अब बात आती है इसमें हमें क्या नहीं खाना। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें जो अवॉइड करनी है वो है हमको कार्ब्स। कार्ब्स बेसिकली आपको मोटा करते हैं या ना। अगर आप कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी मोटी की तरफ जाएगी या आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे। बट अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, तो वो आपकी बॉडी में डिपोजिशन स्टार्ट करती है। और जब वो डिपोजिशन स्टार्ट करती है तो आपको गेनिंग देती है, आपकी बॉडी गेनिंग कंडीशन में जाती है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्ब्स को कम करेंगे, प्रोटीन को बढ़ाएंगे, जिससे हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस या बॉडी में मैक्सिमम प्रोटीन मिले और जिसकी वजह से वो अपनी कार्यशक्ति से ज़्यादा काम कर पाए और ज़्यादा प्रोड्यूस करके आपको दे दे। अब थर्ड पॉइंट आता है इसी से जुड़ा हुआ, डाइट से ही जुड़ा हुआ, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सब जानते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो इट मीन्स कि आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं लैक करवा रहे हो, आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को लेकर, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लेकर और साथ साथ आपके गट हेल्थ को लेकर भी।
तो एक्सरसाइज करना मस्ट है। एक्सरसाइज से आपकी टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, उसका अलग रिस्पॉन्ड नहीं है। अगर आप जितना स्वेट आउट करते हो उतना आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना मस्ट है। तो आपकी एक्सरसाइज, चाहे आपकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो, चाहे आपकी नॉर्मल सिर्फ क्रॉसफिट जैसी एक्सरसाइजेज हो, या सिर्फ एक रनिंग भी हो, वो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक्सरसाइज से आपको स्वेट आउट होता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ते हैं। तो जितना आप स्वेट आउट करोगे उतना आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी और उतना ही आपको रिस्पॉन्ड करके देगी आपके स्पर्म को बनाने के लिए। तो अब एक और बात आती है एक्सरसाइज में कि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, चाहे आपकी क्रॉसफिट हो, इसके अलावा एक एक्सरसाइज जिसको हम कहें कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करे, तो वो है योगा और मेडिटेशन। आपने इसको भी उतना ही सपोर्ट देना है जितना आप स्ट्रेंथ को दे रहे हो, और चाहे आप अपने नॉर्मल क्रॉसफिट को दे रहे हो या रनिंग को दे रहे हो या साइकिलिंग को दे रहे हो, किसी भी एक्सरसाइज को दे रहे हो, उतना ही आपको योगा को इम्पोर्टेंस देनी है। योगा को इम्पोर्टेंट देने का मतलब है कि अपने स्ट्रेस लेवल को कम किया। और जब आपने स्ट्रेस लेवल को कम किया तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं करेगी। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपके स्पर्म को मारता है। तो इसी वजह से अगर कॉर्टिसोल नहीं प्रोड्यूस करवाना, आपने मेडिटेशन या योगा की हेल्प से अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल प्रोड्यूस ना हो और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एंटर हो जाए। फोर्थ पॉइंट आता है, मे बी शायद आप सब नहीं भी करते होगे, बट फिर भी मेरे को बताना जरूरी है, स्मोकिंग और अल्कोहल। देखो, स्मोकिंग और अल्कोहल में अगर मैं देखता हूँ या समझता हूँ तो क्या डिसएडवांटेज है जो आपके स्पर्म काउंट को मारते हैं। तो सबसे पहला है अल्कोहल की बात करता हूँ। अल्कोहल बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं। तो अल्कोहल बेसिकली आपके माइंड के साथ खेल रहा है। माइंड के साथ क्यों खेल रहा है? क्योंकि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो यू आर एट दैट प्लेस कि जहाँ पर आपको सर घूमना या फिर नशा, जिसे मैं बोलूँ कि नशा होता है। नशा बेसिकली आपका ब्रेन दे रहा होता है, अदरवाइज उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है जो आपकी बॉडी उसको ले रही हो। तो और उसके साथ साथ अल्कोहल आपकी लीवर को भी हैम्पर कर रहा होता है। जहाँ पर लीवर हैम्पर हो रहा होता है वहाँ पर आपकी इम्यूनिटी हैम्पर हो रही होती है। और जहाँ पर आपका ब्रेन बार बार ये कह रहा है कि मेरे को ऐसा चाहिए जिससे मेरा स्ट्रेस रिलीफ कम हो, तो अल्कोहल आपके ब्रेन पे जोर डाल रहा है और आपके हॉर्मोन्स की, जिससे मैं बोलूँ कि जो पूरा मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको भी हैम्पर कर रहा होता है। और जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड को हैम्पर कर रहा होता है तो आपके टेस्टोस्टेरोन को भी हैम्पर कर रहा होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हैम्पर हो रहा होता है तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर हो रही होती है। तो इसीलिए अल्कोहल आपको बेसिकली स्पर्म काउंट लैक में सहायक है। सहायक इसमें है स्पर्म काउंट को लैक करने में। तो इसीलिए अल्कोहल को आपको क्विट करना पड़ेगा। इसी के साथ आपकी बारी आती है स्मोकिंग की। स्मोकिंग बेसिकली दिक्कत इसलिए देता है क्योंकि स्मोकिंग आपको निकोटीन देता है और निकोटीन बेसिकली आपको दिक्कत देता है आपके स्पर्म प्रोडक्शन में कम करने में। क्योंकि जब आप निकोटीन कंज्यूम करते हो तो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो आपकी ऑक्सीजन जो कैरी कर रहा है ब्लड, उसके साथ वो निकोटीन भी ट्रैवल कर रहा होता है। और अगर आपके किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी ऑर्गन, वो जरूरी नहीं टेस्टिकल्स ही हो, किसी भी ऑर्गन पे जब वो वाला ब्लड फ्लो आता है तो आपके लिए उस ऑर्गन को ऑक्सीजन कंज्यूम करने में दिक्कत आती है। और जब ऑक्सीजन कंज्यूम करने में दिक्कत आती है तो वो अपने काम से लैग करता है। और इसी के साथ स्मोकिंग जो है आपकी मॉर्फोलॉजी पे सबसे पहले अटैक करता है और मोटिलिटी पे अटैक करता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन इतनी बराबर नहीं मिल रही अपने आप को ढंग से प्रोड्यूस करने के लिए। हर लिविंग थिंग को यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आपके ऑर्गन को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी या सही ढंग से नहीं मिलेगी तो वो अपने प्रोडक्शन जो कर रहा है उसमें लैग करेगा। और सबसे पहला अटैक जो आता है वो मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में आता है। बेसिक फंडा स्मोकिंग और अल्कोहल का यही है। सो लास्ट नुस्खा जो है वो है आपकी टेस्टिकुलर हेल्थ के बारे में। देखो, सिंपली टेस्टिकुलर हेल्थ बहुत प्रिसाइज्ड है। अब प्रिसाइज्ड इसलिए क्योंकि सबसे पहले आप उसको समझो कि आपका स्क्रोटम हैंग क्यों होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है। पहले इस फिनोमेना को समझो। कॉन्ट्रैक्शन माने कि जब वो बॉडी से चिपकना चालू करता है, जब बॉडी से चिपकना चालू करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बॉडी से टेम्परेचर लेता है
तो अपने आप को वार्म करके ऑर्गन को अच्छा टेम्परेचर दे देता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी बॉडी का या आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है या इतना ही रहता है, और बट हमारे स्क्रॉटम को जो टेम्परेचर चाहिए वो 32.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो 2.5 डिग्री के आसपास या 2 डिग्री के आसपास का वेरी करता है। वो 2 डिग्री के लिए आपकी हैंगिंग भी करता है और कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, तो ये वहाँ से टेम्परेचर मेंटेन करता है। बेसिकली ये एक कंसेप्ट है। जब आप देखते होगे कि गर्मियों में हैंग हो रहा है और सर्दियों में स्क्रॉटम जो है कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक बॉडी का फिनोमेना है, ऐसे ही काम करता है वो। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम उसको गर्म देते हैं, जगह को गर्म कर देते हैं, या मैं बोलूँ मैं अपने पेल्विक एरिया को गर्म कर दूँ, तो गर्म करने से मेरे ऑर्गन की क्षमता कम होती है, या किसी भी ऑर्गन की, या आप अगर आप हो और आप उसको इतना टेम्परेचर मेंटेन करने का प्रोसेस नहीं दे रहे हो, तो वो आपकी क्षमता, या समझ लो कि आपके टेस्टिस की क्षमता को कम कर देता है। और टेस्टिस की क्षमता कम होने का मतलब है कि आपको स्पर्म प्रोडक्शन में कम दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 ही मेथड है जिसको आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना, या फिर थोड़ा टाइम बाहर स्विमिंग पूल में जाकर थोड़ी देर अपने आप को थोड़ा सा ट्राई करना, एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना। और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्विमिंग पूल भी नहीं मिलता या ठंडा पानी भी नहीं मिलता, तो अपने घर में एक टब लो और उसमें सिट्स बाथ करना स्टार्ट कर दो, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर जितना वो अपने आप को मैनेज कर पाएगा, ठंडा रख पाएगा, तो आपको आगे आने वाली दिक्कतों से भी बचाए रखेगा, जैसे कि वेरिकोसिल जैसी प्रॉब्लम से भी। और इसी के साथ आपने टाइट क्लॉथ्स को भी नहीं पहनना। अगर टाइट क्लॉथ्स पहनते हो तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से टेस्टिस की फंक्शनिंग में भी दिक्कत आती है। तो टेस्टिकुलर हेल्थ को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि आप प्रेफरेंस दो, थोड़े से लूज बॉक्सर्स कैरी करो, इसी के साथ सिट्स बात कर लो, जिससे टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रहे, और इसी के साथ साथ आपकी स्पर्म प्रोडक्शन भी अच्छी बनी रहे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ट्यून करके रखो सीट फिट पे, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे और आपकी सेक्सुअल हेल्थ बढ़ते रहे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के नमस्कार।